हरिओम प्रिय भक्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास कथा का 10वां अध्याय। उससे पहले सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाटका भाटका की कहानी। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों में परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माणा तापसी देगी मेरी माई, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास बैकुंडा का वास, 5 कुल्थी छठी रास। मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालून पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। ये सब कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा भी नहीं। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो मेरी माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माणा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास बेकुंडा का वास, 5 कुल्थी छठी रास। मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालून पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा लेकिन उससे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल चाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माणा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास बेकुंडा का वास, 5 कुल्थी छठी रास। मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालून पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। ये कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया। उसकी ससुराल में बहुत आव भगत हुई, अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वालों को मिले। राजा पृथु बोले, हे ऋषिश्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब ये बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन,
जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही ये तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए ये सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। ये किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ये वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। आइए अब सुनते हैं दामोदर लीला। दामोदर लीला। एक बार अपनी दासी को घर के अन्य कार्यों में लगा हुआ देखकर माता यशोदा ने स्वयं ही मक्खन का मंथन किया। जब उन्होंने मक्खन का मंथन किया तो उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की अद्भुत लीलाएं गाईं और उनके बारे में सोचकर आनंद लिया। उस समय श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और वह भूखे थे। वह चाहते थे कि माता मक्खन मथना बंद करे और पहले उन्हें खिलाएं। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता यशोदा मुस्कुराए और अपने बालक की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को छलकने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत श्री कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे पर चली गई। अपनी माता द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनके होंठ और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने दांत और होठों को दबाया और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर तुरंत मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू के साथ एक सुनसान जगह में बैठकर मक्खन खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा दूध के बर्तन को क्रम से लगाकर मंथन स्थल पर लौट आई। उन्होंने टूटा हुआ बर्तन देखा जिसमें मथा हुआ दही रखा हुआ था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन बालक का ही काम था। वह सोचकर मुस्कुराए, बालक बहुत चतुर है। घड़ा तोड़ने के बाद दंड के भय से वह यहाँ से चला गया है।
जब उन्होंने इधर उधर खोज की तो अपने पुत्र को लकड़ी के एक बड़े उखल पर बैठा पाया, जिसे उल्टा रखा गया था। वो एक झूले पर छत से लटके हुए बर्तन से मक्खन ले रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण उनके नटखट व्यवहार के प्रति सचेत थे, क्योंकि वह उनके डर से इधर उधर देख रहे थे। अपने पुत्र को इतना व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। यद्यपि श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथ में एक छड़ी के साथ अपनी ओर आते देखा और वह तुरंत उखल से नीचे उतर गए और भय के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश करते हुए सभी कोनों में उनका पीछा किया, जो महान योगियों के ध्यान से भी कभी संपर्क नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो योगियों अथवा तपस्वियों द्वारा कभी नहीं पकड़े जाते हैं, माता यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। यद्यपि माता यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक सरलता से पकड़ नहीं पा रही थी, फिर भी उन्होंने जितना शीघ्र हो सके उनका पीछा करने का प्रयास किया। उनके बाल गीले हो गए और बालों में लगे फूल जमीन पर गिर पड़े। वह थकी हुई थी, फिर भी वह किसी तरह अपने शरारती बालक के पास पहुंची और उन्हें पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो लगभग रोने की कगार पर थे। उन्होंने अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख दिया, जिन पर काली आंखों के सौंदर्य प्रसाधनों से अभिषेक किया गया था। उन्होंने अपनी माता का चेहरा देखा जब वह उनके ऊपर खड़ी थी और उनकी आंखें भय से बेचैन हो गईं। बालक को भयभीत देखकर माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उन्हें दंडित करने के लिए उन्होंने सोचा कि वह उनके हाथों को कुछ रस्सियों से बांध दे, परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो पाया कि वह जिस रस्सी का उपयोग कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। उन्होंने घर से और रस्सियां इकट्ठी करके उसमें जोड़ दी, लेकिन फिर भी उन्हें वही कमी नजर आई। इस प्रकार उन्होंने घर में उपलब्ध सभी रस्सियों को जोड़ा, परंतु जब अंतिम गांठ जोड़ी गई तो उन्होंने देखा कि रस्सी अभी भी 2 इंच छोटी थी। माता यशोदा आश्चर्यचकित रह गईं। ये सब किस प्रकार संभव था? श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में वह थक गई। उन्हें पसीना आ रहा था और उनके सिर की माला नीचे गिर गई। तब भगवान ने अपनी माता के कठिन परिश्रम की प्रशंसा की और उन पर दया करते हुए वे रस्सियों से बंधने के लिए सहमत हुए। माता यशोदा के घर में मानव बालक के रूप में खेल रहे भगवान अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। शुद्ध भक्त स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो भक्त की रक्षा या पराजय कर सकते हैं। इसी तरह भगवान भी भक्त की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। ये श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा के प्रति समर्पण का उदाहरण था। पुत्र को बांधकर माता यशोदा घर के कामों में लग गई। उस समय लकड़ी के उखल से बंधे हुए भगवान अपने सामने बहुत ऊंचे पेड़ों की एक जोड़ी देख सकते थे, जिन्हें अर्जुन के पेड़ के रूप में जाना जाता था, जिसे उन्होंने नीचे खींचने के बारे में सोचा। अपने पिछले जन्मों में पेड़ों ने कुबेर के मानव पुत्रों के रूप में जन्म लिया और उनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से वे प्रभु के दर्शन के भीतर आ गए। अपने पूर्वजन्म में उन्हें महान ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को देखने का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाप दिया था। उन्हें यह वरदान शाप नशे के कारण भूल जाने के कारण दिया गया था। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंध में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान रुद्र के सेवक थे। धनी होने एवं भगवान शिव की कृपा कारण दोनों बहुत गर्वोन्मत्त हो गए। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर मदिरा पीकर मद में चूर हो गए। अप्सराएं उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। दैवयोगवश देवर्षि नारद जी उस स्थान से निकले। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जित हो गई एवं भयभीत होकर तीव्रता से अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु इन दोनों कुबेर पुत्रों कोई लज्जा नहीं दिखाए। वे उसी प्रकार नग्न अवस्था में क्रीड़ा करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी गर्व एवं मद से अंधे और उन्मत्त हो रहे हैं,
तब उन्होंने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जल के समान हो गया है, इसलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें शाप मुक्त करेंगे। नारद मुनि के शाप से नलकुबर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के साथ साथ होने के कारण इन्हें यमलार्जुन कहा गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खींचा, 2 पेड़ उनकी सभी शाखाओं और अंगों के साथ एक महान ध्वनि के साथ तुरंत नीचे गिर गए। गिरकर टूटे हुए पेड़ों में से 2 महान आत्माएं निकली जो धधकती अग्नि की तरह चमक रही थी। उनकी उपस्थिति से सभी दिशाएं रोशन हो गई। 2 शुद्ध व्यक्तित्व तुरंत बालकृष्ण के सामने आए और अपना सम्मान और प्रार्थना करने के लिए झुक गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुबेर पुत्रों नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया गया। उस दिन से कार्तिक दामोदर मास को दामोदर लीला की याद में मास भर चलने वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की लीला है और फलस्वरूप उनकी प्रिय माता यशोदा द्वारा ऊखल से बांधा जाता है। संस्कृत में दाम का अर्थ रस्सी और उदार का अर्थ पेट होता है। दामोदर श्री कृष्ण को संदर्भित करता है जो उनकी माता यशोदा द्वारा स्नेह की रस्सी से बंधे थे। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तय के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। प्रभु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मंगू मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम चारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव ना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की जय।